बोला शंकर के नाम से जानने जाने वाले शिव जी सभी को वरदान देते थे, चाहे वो दानव हो या मानव। पर दानव उस वरदान को लेकर तीनों लोगों पर राज करना चाहते थे। पर भगवान श्री महाविष्णु हर एक युग में प्रत्येक अवतार से आगे उन राक्षसों का वध करते थे। जैसे सत्ययुग में हयग्रीव ने शिव जी से जल स्तंभ का वरदान मांगा। जल स्तंभ का मतलब? बिना सांस लिए पानी में जीना, जैसे दुर्योधन ने भीम से छुपने के लिए किया था। ठीक उसी वरदान से हयग्रीव ने वेदों को चुरा के समुद्र के गर्भ में छुपा दिया। पर श्री महाविष्णु मत्स्य अवतार लेके उस दानव की संहार से वेदों को वापस लाए। इसी तरह त्रेता युग में जब रावण ने ये वरदान मांगा कि उसे किसी भी देव, दानव, गंधर्व, यक्ष के हाथों उसकी मृत्यु तय नहीं होगी, पर रावण ने अहंकार से ये मानव को छोड़ के ये वरदान मांगा। इसीलिए भगवान विष्णु मानव मात्र राम के अवतार से आके रावण का संहार किया। लेकिन कहा जाता है कि इस राजवंश के पूर्वज भी बड़े शिव भक्त थे, उन्होंने भी दैविक शक्तियों को प्राप्त किए थे। पर हमारे परदादा ने ये कहा था कि उसे इस्तेमाल करने की जरूरत अब तक नहीं आई थी। दैविक शक्ति का मतलब? जैसे हम पंजुर्ली देव को मानते हैं ना, ठीक उसी तरह। ये पंजुर्ली देव कौन है? राजा का दरबार शुरू होते ही अरवा नाम का आदमी उसके समस्या को बोलने लगा। राजा जी, हमारे गांव में सभी पंजुर्ली नर्तक एक के बाद एक मरने लगे और हमारे गांव वाले मानते हैं कि ये उनके ही की हुई कोई गलती है जिससे पंजुर्ली देव को क्रोधित किया है और ये सभी मौत उसी का परिणाम है। तब राजा ने पूछा, असल इन सबका शुरुआत कहाँ से हुआ? 2 महीने के पहले अमावस्या की रात को जब एक कोला नर्तक नहाने के लिए नदी पर गया था तो वो बहुत देर के बाद भी नहीं लौटा था। तो जब गांव वाले उसे ढूंढने लगे तो उसकी लाश नदी के किनारे पड़ी थी, पर हम जब उसका पेट दबा के देखे तो उसके मुंह में से कोई पानी नहीं निकल रहा था। इसका मतलब किसी ने उसे पहले ही मार के नदी के किनारे फेंका था। अगर तैरना नहीं आने से उसका मौत हुआ होगा तो पूरा पानी उसके शरीर में पहले ही जा चुका होता। इस घटना के ठीक 15 दिन के बाद फिर से एक कोला नर्तक की मौत हुई थी, सांप काटने से, वो भी काला धब्बे वाला, जो इस आसपास के किसी गांव में नहीं मिलता। वो भी सीधे उसी को काटा था जैसे किसी ने जानबूझ के उसके कमरे में छोड़ा हो। और फिर 4 दिन के पहले ही मेरा इकलौता बेटा जो कल कोला डालने वाला था वो भी आग में जलकर राख हुआ था। आग कहाँ से आया पता नहीं, मेरे बेटे को कहाँ से लगा पता नहीं, और ये सभी कोला नर्तक को ही क्यों हो रहा है वो तो हर किस पता नहीं। तब राजा ने कहा, अरवा, इसका परिष्कार मैं खुद आपके गांव को आके दूंगा, ये मेरा वादा है। दरबार खत्म होते ही उस अगले दिन राजा खुद गांव को आए थे। राजा की परिष्कार सुनने के लिए गांव वाले सभी इकट्ठा हुए थे। तब राजा ने कहना शुरू किया था, पंजुर्ली नर्तकों की इन अजीब मौत के पीछे क्या वजह हो सकता है? मैंने सभी महापंडितों और वेदांतों को पूछ के इसका हल निकाला। सभी पंडित के मुंह से बस एक ही जवाब निकल रहा था, वो है इस गांव में अब कोई पंजुर्ली का कोला नहीं डालेगा, कोई नर्तक नहीं बनेगा। ये सुनते ही गांव वाले सब गुसगुसाने लगे, अरे ये कैसे हाल है? तो फिर हम पंजुर्ली को कैसे पूजा करेंगे? उसी भीड़ में से एक आदमी बाहर निकलकर कहा कि अगर मौत हमें सच्चे मन से उस पंजुर्ली देव को आराधन करने से रोकता है तो हम उसका सामना करने के लिए तैयार हैं। इस बात के लिए सभी ने गला मिला के कहा कि हाँ, तैयार है, तैयार है। फिर राजा ने कहा, तो जैसी तुम्हारी मर्जी। इन सभी चीज़ों को सर पे ना लेते हुए रुद्रा, उसका कुत्ता भैरव और रुद्रा के मित्र गांव के पीछे के इमली की पेड़ के नीचे बैठ के सांप सीढ़ी खेल रहे थे। रुद्रा सभी के पैसे जीत चुका था। इससे भी मज़ेदार बात यह है कि वो 2 घूंट सूरा भी पी चुका था। तब भी एक बच्चा आके उसे बीरा माने उसका बड़ा भैया बुलाने का और वो राजा के महल को भोजन के लिए जाने का खबर लाता है। बीरा बिना भैरव को खाना खिलाए वो नहीं खाता, इसीलिए बीरा, भैरव, रुद्रा राजा के महल में भोजन के लिए निकल पड़े। पर राजा
उन्हें बुलाने का वजह कुछ और था, क्योंकि इस बार बीरा ही कोला डालने वाला था। इसीलिए उसके रक्षा के लिए राजा ने सिपाही को उनके साथ भेजा। स्वादिष्ट भोजन खिलाया, पर रुद्रा पी के था, इसीलिए किसी भोजन को छुआ तक नहीं। बीरा कोला डालने के एक दिन पहले रुद्रा और उसके दोस्त शिकार करने के लिए निकलते हैं। तो उनमें से एक दोस्त रुद्रा को यह बोलता है कि अब तक जो भी मौत हुए उन सबका कारण है राजा। राजा ही है। तुम्हें कैसा पता? गोविंद राजू ने बताया। कौन? वो गूंगा जो राजा के दरबार में तबला बजाता है, वही ना? हाँ, उसने ही लिख के बताया। कहानी तो बहुत अच्छे बोलते हो, कभी कभी शिकारी भी कर लो। उस दिन रात को जब रुद्रा सोया था तो उसके सपनों में पंजुली दैव आके जोर जोर से रो रहा था। इसीलिए सुबह उठते ही बीरा से झगड़ने लग गया था कि आज तुम कोला नहीं पहनोगे। तो बीरा ने ऐसा कहा, अगर सही में उस दैव के लिए जान खोना पड़ा तो उससे बड़ी बात क्या होगी? फिर भी मेरे लिए तुम हो, भैरवा है, ये सैनिक है, मुझे कैसे क्या हो सकता? 2 महीने के पहले जब तबला वादक गोविंद राज रानी महल के बाहर के दीवार से ये बातें सुन रहा था, राजा से उनके आचार्य पशुपतिनाथ जी बोल रहे थे, तुम्हारे पूर्वज कठोर तपस्या करके शिव को बस एक ही वरदान मांगा, अमरता। कैसा आएगी आचार्य अमरता? अमृत से या हलाल से? क्या है वो चीज जो अमरता दे सकती है मुझे? रुद्राक्ष। परशुराम के हाथ के कंकन का रुद्राक्ष। किसका नाम सुनते ही यमराज को भी मौत का डर याद आ जाता है? किसका सांस का आवाज सुनते ही तीनों लोग कांपने लगते हैं? उस रावण को चुटकियों में हराने वाला ही है कार्तवीर्य अर्जुन, 1000 रावणों का बराबर। पर जब इसने परशुराम की गोमाता को उसकी बछड़े से अलग करके उसे घसीट के लेके गया था, जब भी परशुराम बहुत क्रोधित हुए और उसे कहे कि इसे लौटा दो, उस राक्षस ने परशुराम की मजाक उड़ाई। उससे परशुराम के अंदर की क्रोध की ज्वाला फटके उस राक्षस के 1000 हाथ को कुचल दिया था। खून नदी होके बहने लगी। पर उसी युद्ध की प्रक्रिया के अंदर परशुराम के हाथ की कंकन से एक रुद्राक्षा इसी राज्य की पश्चिम पहाड़ियों में गिरी थी। जो भी उसे छूता है उसे परशुराम की ताकत, उसके जितना गुस्सा और सबसे महान अमरता मिलता है। फिर देर किस बात की आचार्य? पर वो रुद्राक्षा सूर्य ग्रहण के दिन ही विकसित होके उसकी पूरी शक्तियाँ को पाता है। उस दिन जो भी उसे छूता है वो इस काल चक्र को बदल सकता है। उसे पाने के बाद ये राजा ही होगा अगला भगवान। फिर सब लोग मेरी पूजा ही करेंगे। पर इस रहस्यमय रुद्राक्षा के बारे में अगर किसी को पता चला तो उन्हें समझ जाएगा कि वो शक्ति मेरी नहीं, इस रुद्राक्षा की है। पर अगर मुझे पूजा करने के लिए लोग मुझे मानना पड़े तो इसलिए मैं कहाँ तक भी जाने के लिए तैयार हूँ। उनकी सभी विश्वासों को मिटा दूंगा, या वो पंजुली देव भी क्यों ना हो। वो कैसे करोगे राजा? सभी कोला नर्तक को एक एक करके मारूंगा, डर पैदा करूंगा जो मेरे लिए विश्वास होगा। ऐसा घोर पाप मत कीजिए पति प्रभु। सती मनी लीलावती, कभी सोची हो क्या बिना विभीषण के बताए आज रामायण कैसा रहता होगा? कभी सोची हो क्या निर्दय से राजा बलि ने उस 3 कदमों को वामन को अगर नहीं दिया होगा तो आज सभी बलि के कदमों के नीचे कुचले जा रहे होते। ये पाप पुण्य रिश्ते दया यही इनकी असफलता का कारण हुआ था। पर मैं ये गलती नहीं करूँगा। ऐसा कहते ही राजा ने रानी को चाकू पेट में घुसा दिया। उस शिकार करने के दिन के बाद जब रुद्रा के भैया ने पंजुली का कोला पहना फिर भी उसे उस दिन कुछ भी नहीं हुआ। पर उसके दूसरे दिन बीरू ने खून के उल्टियाँ करके दर्दनाक मौत मरा था। पर अभी भी रुद्रा को पता नहीं कि ये पूरा कौन कर रहा है। पर राजा ही ये सब कर रहा है कह के गाँव वालों को, वो भी रुद्रा को गोविंद कह देने का विषय राजा को पता चल गया। उस दिन सूर्य ग्रहण था। इस दिन जो भी इस राज को जानता है उसे ख़त्म करो। पहले उस रुद्रा को यह आदेश मिलते ही सैनिक रुद्रा को पश्चिम के पहाड़ की ओर पीछा करते गए। पर तब तक रुद्रा भी बहुत घायल हो चुका था। पर उसने भी आधे से ज़्यादा सैनिक को मार दिए थे और सैन्याधीश के कुल्हाड़ी सीधे आके रुद्रा के छाती पे घुसते ही रुद्रा उस घाट में गिरते ही अंधकार में मिल गया था। पर उस घाट में गिरते ही परशुराम की वो रुद्राक्षा रुद्रा के हाथों लगी थी। बस वही बात है। रुद्रा को एक के बाद एक सभी याद आने लगे। उसके भाई को भी राजा ने ही मारा, क्योंकि जो भोजन बीरू और भैरव खाए हैं उसी में विष था, इसीलिए उन्हें मर गए थे। और वो गोविंद भी सच ही कह रहा था। बस इसे याद करके उठते ही
छाती में घुसी हुई कुल्हाड़ी को हाथ से निकाला रुद्रा ने। वो कुल्हाड़ी हाथ पकड़े खून से बहता हुआ परशुराम दिख रहा था और जो भी सैनिक घाट में उतरे उनके उतरते ही उनकी सिर शरीर से अलग होकर पाताल की ओर जा रहा था। उसके हाथ में की कुल्हाड़ी उस दिन गर्म खून की बारिश में भीगी थी और वो रुद्र का प्रताप रुद्र देखने के लिए उस घाट में कोई नहीं बचा। उस दिन उस शिवतांडव को बस उस घाट ने ही देखा था। और उसके बाद रुद्र ने पंजुल्ली का कोला पहन के उस रुद्राक्ष को लेकर जंगल में गायब हो गया था। पर जाने के पहले उस राजा को शाप दे के गया था कि तुम्हें जितना भी संपत्ति, जितना भी भोग भाग्य हो, पर तुम्हें मनःशांति नहीं रहेगी।